और मैं तो हरियाणा के लोगों से भी प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, जितना जल्दी हो सके सतगुरु रामपाल जी के विषय में जानना शुरू कर दीजिएगा, सतसाहिब बोलना शुरू कर दीजिएगा, जय बंदी छोड़ के बोलना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि आने वाले समय में केवल और केवल पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी की ही चर्चा होनी है। टीवी चैनलों पर, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी की ही चर्चा होगी। क्योंकि आप लोग वर्तमान में जिस कल्कि भगवान को सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, भविष्य मलिका में ढूंढ रहे हैं, भविष्यवाणियों में ढूंढ रहे हैं, भविष्य वक्ता आए दिन वीडियो बना रहे हैं कि कल की भगवान प्रकट हो चुका है, कल की सेना अपना कार्य कर रही है, गुप्त रूप से कल्कि का मिशन चल रहा है। लेकिन अता पता किसी को नहीं है कि कल्कि कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है, वर्तमान में क्या कर रहा होगा, उसकी सेना कैसी होगी, क्या काम कर रही होगी। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में तो आपको मजाक लगेगा, आपको हंसी भी आएगी और आनी भी चाहिए। लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी 2028 युग परिवर्तन का समय निर्धारित है, निश्चित है। उससे पहले पहले दुनिया वालों को पता चल जाएगा कि वास्तव में जिस कल्कि भगवान को हम सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे थे, वो कल्कि भगवान कोई और नहीं बल्कि स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। और जिस कल्कि की सेना की बात हो रही है, वो कल्कि की सेना कोई और नहीं है। वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की संगत दो भागों में विभाजित हो चुकी है 2014 बरवाला कांड के बाद। एक भाग जिसे सतलोक आश्रम के नाम से जाना जाता है, जिन सतलोक आश्रमों को काल प्रेरणा से अपने धार्मिक धंधे के लिए सतगुरु रामपाल जी का नालायक परिवार हैंडल कर रहा है, ना खुद मर्यादा में रहता, ना संगत को मर्यादा में रहने देता है। सतगुरु रामपाल जी के पंथ का बिगाड़ा करने पर तुले हुए हैं। और जो दूसरा पार्ट है उसे साध संगति कहते हैं। साध संगति में परमेश्वर रामपाल जी के वो बच्चे जुड़े हैं जो आज उनकी गैर हाजिरी में अपने घर को ही सतलोक आश्रम बनाकर, सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर और सतगुरु रामपाल जी को परमपिता परमेश्वर मानकर मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं। तो जो कल्कि सेना है, जिसके विषय में कहा जाता है कि वो गुप्त रूप से अपना कार्य कर रही है, तो वो कल्कि सेना साध संगति से जुड़े सतसेवक भाई बहन हैं। ये बात आने वाले कुछ ही वर्षों में पूरी दुनिया को पता चलेगी, पूरी दुनिया को। इसलिए कहता हूं कि समय रहते सतगुरु रामपाल जी भगवान के विषय में जानना, यूट्यूब पर उनके सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए, अन्यथा अचानक से उनके विषय में जानना पहचानना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में जब प्राकृतिक आपदा आएंगी, युद्ध, गृह युद्ध, महायुद्ध होंगे, वायरस आएंगे, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, त्राइमाम मचेगा, ना हिंदुओं को देवी देवता बचाएंगे, ना मुसलमानों को अल्लाह मौला बचाएगा, ना सिखों को वाहे गुरु बचाएगा, ना ईसाइयों को ईसा मसीह बचाएगा। बचाने वाली परम शक्ति एक ही है, कल्कि भगवान, जो 8 सितंबर 1951 से गाँव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर प्रकट है। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, दुनिया वालों के लिए तो मीडिया वाले आए दिन इस मैटर पर न्यूज़ बना रहे हैं, लेकिन आप और हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने इस मैटर को आध्यात्मिक तरीके से समझना है। आध्यात्मिक तरीके से समझने का मतलब है आप और हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने ये समय दिया है भक्ति को समझने का, अध्यात्म को समझने का, उनके सत्संगों को समझने का, कि मेरी गैर हाजिरी में ये काल किस प्रकार से तुम आत्माओं को ठग सकता है, क्या क्या सूक्ष्म चाल ये चल सकता है, तुम्हारे अपने भगत भाई बहनों के माध्यम से ठगेगा। कहते हैं ना, संगत माही कुसंगत उपजै, जैसे बन में बास, आपे घिस घिस आग लगा देकर बन खंड का भी नाश। सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधुओं के माध्यम से ठगेगा, कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से ठगेगा। जिन भक्तों पर आप हद से ज्यादा विश्वास करते हो उन भक्तों के माध्यम से ठगेगा, इन आश्रमों के माध्यम से ठगेगा। तो आप और हमने तो ठगी का शिकार होने से बचना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो हमने विस्तार से इस विषय को आध्यात्मिक तरीके से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना है, क्योंकि हम भक्ति मार्ग पर और मोक्ष प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यदि जरा भी चूक आप और हमारे से किसी भी प्रकार की मर्यादाओं में हो गई तो भाई और बहनों, आप और हमारा ये मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा। जिस प्रकार से अपना मनुष्य जन्म लाखों की संख्या में
सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार के पीछे लगकर इन शतलोक आश्रमों में जा जाकर उनके हजारों भक्तों ने कर लिया है।